हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज के सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले वो है सम ऑफ डिजिट। उसके बाद हम सीखेंगे रिवर्स ऑफ नंबर और उसके बाद हम देखेंगे पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। और लास्ट में जाकर हम किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है सम ऑफ डिजिट। आप कहोगे सम ऑफ डिजिट मतलब क्या? अगर कोई नंबर आपको दिया है, मान लो कि इधर 123 एक नंबर दिया है। क्या दिया है? 123 एक नंबर दिया है। अगर आप उसके एक एक डिजिट को सेपरेट करोगे और उसको ऐड करोगे, क्या करोगे? उसको सेपरेट करके उसको ऐड करोगे, जैसे कि 1 + 2 + 3, तो क्या आ गया? टोटल सम कितनी आ गई उसकी? उसकी सम आ गई 6। तो ऐसे हमें क्या करना है, किसी नंबर जो गिवन नंबर है उसके अंदर के जो डिजिट है उसका मुझे क्या करना है? सम करना है। तो वो सम कैसे करेंगे वो अभी हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखो कि हमने पिछले प्रोग्राम में आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो उसमें भी क्या कर रहे थे कि हम एक एक डिजिट को ले सेपरेट कर रहे थे। तो आप बताओ अभी, अगर मुझे इसको एक एक डिजिट निकालना है तो मैं इधर क्या यूज करूंगा? क्या यूज करूंगा? हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। तो उससे क्या होगा, आपको उस रिमाइंडर मिलेगा। मतलब हम उसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड किया, अभी तो ये डेसिमल नंबर है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। लास्ट वाला डिजिट मतलब हमें एक एक डिजिट मिलता चला जाएगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, उस 123 को क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा दूंगा। जैसे कि इधर देखो मैंने क्या किया, वो जो 123 है उसका मॉड 10 किया और उसको जो 3 है उसको मैंने क्या किया, बी के अंदर स्टोर करवा लिया। और नीचे आओगे, आप कहोगे तो हमने एक डिजिट निकाल लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है? उस डिजिट को ऐड करना है। तो पिछले वीडियो में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एक एक डिजिट का क्यूब करके ऐड कर रहे थे। तो उसमें देखो आप, तो क्या कर रहे थे हम, एक एस नाम की उधर मेमोरी बनाई ऊपर, और उसके अंदर मैंने जीरो आसन किया। क्यों जीरो आसन किया अभी इस प्रोग्राम से समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एस के अंदर वैल्यू क्या होगी? एस के अंदर सबसे पहले वैल्यू होगी जीरो, और जो बी आया है उसको क्या करूंगा मैं, उस एस के अंदर ऐड करूंगा, और जो नया वैल्यू आएगी, अपडेट की गई वैल्यू, वो एस के अंदर जाके स्टोर होगी। मतलब हमारा सम पहले क्या आ गया, 3 हमारा सम आ गया। उसके बाद आप देखोगे हमें फिर से और एक डिजिट निकालनी है, फिर से और एक डिजिट निकालनी है। अभी देखो 123 को मैं जब 10 से डिवाइड कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, इधर देखो आप, 123 को जब मैं 10 से डिवाइड कर रहा था, ये 10 से डिवाइड कर रहा था, तो आपको क्या मिल रहा था ऊपर? क्या मिल रहा था? इधर ऊपर क्या मिल रहा था? 12 मिल रहा था ना। तो आप उस 12 को भी मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट डिजिट कौन सा चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 123 डिवाइड बाय 10 करके ऊपर जो वैल्यू आई है, मतलब 12 जाके कहाँ स्टोर होगा, इस x के अंदर जाके स्टोर होगा। आ गया समझ में? और फिर से क्या होगा, हम लूप लूप लगाएंगे ना, इधर बार बार वही काम करना है, तो मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें मैं क्या करूंगा, ये जो लॉजिक हमने बनाया है वो क्या करेंगे, हम उसको एक लूप के अंदर डालेंगे। अभी 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 आप देखो इस लूप की कंडीशन क्या होगी, क्या होगी आपको क्या लगता है? हम इस नंबर को कब तक डिवाइड कर सकते हैं, कब तक डिवाइड कर सकते हैं वो अभी हम समझते हैं। तो वो 12 आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 12 का रिमाइंडर रिमाइंडर लूंगा 10 को डिवाइड करने के बाद, तो मुझे क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा। तो मैं 2 बी के अंदर फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और फिर यस के अंदर अपडेट की गई वैल्यू क्या है, फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आई वो कितनी थी, 3। 3 प्लस क्या होगा, 3 प्लस बी के अंदर क्या वैल्यू है अभी, 2, तो क्या होगा 3 + 2, तो 5 मुझे मिल गया। एक्स के अंदर क्या होगा अभी, अभी देखो कि मुझे और एक डिजिट चाहिए, तो मुझे एक्स को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 12 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। फिर से क्या होगा, बी में हम क्या करेंगे, 1 mod 10 करेंगे, और हमारे रिमाइंडर फिर से क्या आएगा, 1 आएगा, और बी के अंदर 1 वैल्यू आ गई। और उसके बाद सम होगा, सम में इससे पहले वैल्यू क्या आई थी, 5 आया था, तो 5 + 1 हुआ, उस यस के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 6 हमारी आ गई। और जब मैं फिर से 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा, उस एक्स के अंदर क्या होगा, जीरो।
तो इधर लूप ब्रेक कंडीशन हो गई। जब आपको जीरो को फिर से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो मुझे इधर क्या होना है, रुक जाना है। मतलब कि 123 को जब तक डिवाइड, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि वो जीरो ना आ जाए। तो हमारी लूप ब्रेकिंग कंडीशन भी मुझे मिल गई कि x नॉट इक्वल टू जीरो तक हमें इस लूप को चलाना है। और x के अंदर क्या वैल्यू होगी, x के अंदर पहली वैल्यू होगी 123, उसके बाद वैल्यू हो जाएगी क्या, फिर से अपडेट होती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। और अपडेट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, x के अंदर जब जीरो हो जाएगा तो आपको उधर रुक जाना है। तो ये होगा है उसका लॉजिक। पर हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं हमारे VS कोड सॉफ्ट। अभी स्क्रीन पे देखो कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं हम किसी भी सीज प्रोग्राम के अंदर, हैशटैग इंक्लूड क्या करेंगे, stdio.h में लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, void main, क्या करूंगा, void main। उसके बाद आप देखोगे इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक मेमोरी बना लेता हूँ। किसके, एक्स नाम की मेमोरी बना लेते हैं, क्योंकि जो यूजर नंबर डालेगा उससे मुझे कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्स नाम का जो मेमोरी का एड्रेस है वहां जाके मुझे स्टोर करवाना है। तो स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज क्या दिखेगा कि क्या करना है, एंटर अ नंबर, नंबर डालो जिसका आपको सम निकालना है। आ गया, तो स्क्रीन पे मैसेज क्या दिखना चाहिए, एंटर नंबर डाला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ, स्कैनएफ क्या करेगा, उस नंबर को मुझे रीड करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोर भी करवाना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, उसका फॉर्मेट क्या है, इंटीजर फॉर्मेट है। तो मैं इधर क्या करूंगा, %d। और मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ, स्टोर कहाँ करवाना है, एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स पे जाके उस आपको स्टोर करवाना है। एक्स का एड्रेस क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू मेमोरी लोकेशन वो स्पेसिफिक एड्रेस होगा। मान लो 1000 आप इधर मान लो, तो उस 1000 पे जाके जो यूजर ने नंबर डाला है वो जाके स्टोर होगा। अभी हम क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप के अंदर मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि हमें लूप का कब तक चलाना है, कि जब तक कि x नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। तो मुझे लूप ब्रेकिंग कंडीशन मैंने इधर लिख दी, बताया ना वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, लिख दी। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि b के अंदर मैं x मॉड क्या करूंगा, x मॉड 10 करूंगा। तो अभी मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, b नाम की मेमोरी बनानी पड़ेगी। तो क्या करूंगा मैं, b के ऊपर मेमोरी बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, यस इक्वल टू यस प्लस क्या करते थे, बी को हम करते थे। तो मुझे ऊपर फिर से क्या करना पड़ेगा, एस को बनाना पड़ेगा। पर अब एस के अंदर सबसे पहले वैल्यू मैंने क्या बताई थी, सब एस के अंदर सबसे पहले वैल्यू मुझे क्या असाइन करनी पड़ेगी, जीरो मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि मुझे उस नंबर का हर एक डिजिट चाहिए। तो मुझे उसके क्या करना पड़ेगा, बार बार उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 10 करूंगा। तो सबसे पहले आएगी 12 वैल्यू, उसके बाद फिर से हमें डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। और लास्ट में 1 को मैं डिवाइड करूंगा तो लूप 10 से डिवाइड करूंगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अभी क्या करता हूँ, ये वैल्यू आने के बाद मुझे उसका सम भी प्रिंट करवाना है। तो मुझे अभी मैं क्या करूंगा, उस लूप के बाहर आकर, अभी सम चाहिए ना, टोटल सम चाहिए, तो उस लूप के बाहर आकर मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, क्या करूंगा, प्रिंट एफ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू %d, क्या करूंगा, %d। उसके बाद मैं इधर क्या करूंगा, जो यस के अंदर वैल्यू आई है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। आ गया समझ में। अभी मैंने पूरा लॉजिक आपको समझा ही दिया होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ और देखते हैं कि कोई एरर है या हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। तो देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। और हमें इधर क्या डालना है, एंटर अ नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, 123 नंबर डालता हूँ और उसका सम, अभी हमने देखा कि उसका सम क्या आया था, 6 मेरा अपना सम आया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कोई और नंबर का ट्राई करता हूँ। मान लो 45 में ट्राई करता हूँ। तो देखो 4 + 5 तो क्या आएगा, 9। तो सम ऑफ डिजिट हमारा क्या आ गया, इधर 9 आ गया। मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम क्या है, सही है। यही क्वेश्चन आप लीड कोड पे ही है, वो आप ट्राई करो। हमारे जो डीएससी क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर देखो, मैंने सम ऑफ डिजिट का, उसके अंदर थोड़ा अलग लॉजिक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अभी इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो क्या हो रहा था कि सबसे पहले
यूजर ने एक नंबर डाला, वो नंबर क्या एक्स है, एक्स के अंदर जाके स्टोर हुआ। मान लो कि वो 123 नंबर है, वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हुआ। और हमारा लूप तो कब तक चलेगा, जब तक कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अभी वो कैसे होगा कि क्योंकि हम उसको डिवाइड कर रहे थे, और उसको डिवाइड कब तक करना है कि जब तक कि वो 0 आना जाए। जब 0 आ जाएगा तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, और उस लूप के बाद नीचे वो जो सम है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा 123 मॉड 10, उसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस बी, और लास्ट में x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10। तो ये पूरा लॉजिक और मैंने जो बताया था वो लॉजिक आप देखो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ 123 मॉड 10 करने पे क्या वैल्यू आएगी बी के अंदर, सबसे पहले 3 वैल्यू आएगी, और एस के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 3 क्या क्या वैल्यू आएगा इसके अंदर, 3 वैल्यू आ जाएगी। और मुझे एक फिर से एक और डिजिट चाहिए, तो मैं इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10। तो क्या होगा 123 डिवाइड बाई 10, तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 वैल्यू आ जाएगी। और x के अंदर 12 आने के बाद फिर से 12 नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर से b के अंदर क्या होगा 12 मॉड 10, और b के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ऐसे ही कब तक चलेगा वो, जब मैं 12 को 1 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो x के अंदर क्या वैल्यू आएगी 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे इधर रुक जाना है, और आपकी x के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और हम उसको प्रिंट करवा देंगे। आ गया समझ में। तो हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। डिजिट का लॉजिक और उसका मैंने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बता दिया। अभी हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है रिवर्स ऑफ नंबर। रिवर्स ऑफ नंबर या इसे रिवर्स ऑफ इंटीजर भी कहा जाता है। किसी नंबर को अगर रिवर्स करना है, अभी इस प्रोग्राम में देखो आप देखोगे 123 को आप जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 321। क्या आएगा 123 को आप जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 321। वैसे ही अगर आप इसका मॉड, जैसे हमने इसके अंदर क्या किया था कि एक एक डिजिट को हम क्या कर रहे थे, एक एक डिजिट हम निकाल रहे थे। तो इधर और कौन सा लॉजिक लगेगा, सिर्फ आपको क्या करना है उस समेशन के हमने इसमें क्या देखा था एस इक्वल टू एस प्लस बी कर रहे थे, क्योंकि हमें सभी डिजिट का सम चाहिए था। पर अभी क्या करना है, मुझे उसको रिवर्स करके एक एक प्लेस पे जाके स्टोर करवाना है। तो आप देखो मैंने क्या किया, मुझे एक एक डिजिट चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, जो रिमाइंडर ऑपरेटर है या मॉडुलस ऑपरेटर भी आप कह सकते हो उसको। मॉडुलस ऑपरेटर से हम एक एक डिजिट निकालेंगे। आप जब भी उसका डिजिट निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप देखो उसका लास्ट वाला डिजिट ही आ रहा है, तो बी के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू जाके शोर होगी, जो लास्ट वाली है मतलब जो 3 है वो बी के अंदर असाइन हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको समझा कि बी के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो रही। उसके बाद आप देखोगे तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इसका सम आप देखोगे तो कैसे बढ़ रहा है, मतलब आप देखोगे सबसे पहले मैंने इसके अंदर 0 वैल्यू आसान की, तो 0 इंटू 10 प्लस 3 किया तो मुझे क्या मिला 3 मिला। उसके बाद मुझे फिर और एक डिजिट चाहिए, तो क्या होगा इधर 123 डिवाइड बाई 10, तो अभी क्या होगा ऊपर जाके चेक होगा क्या 123 डिवाइड बाई 10 करने पर क्या वैल्यू आएगी 12 आएगी। क्या 12 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो बी के अंदर फिर से क्या आ गया 12 मॉड 10 करने पे बी के अंदर वैल्यू आ गई उसकी सेकेंड लास्ट डिजिट, कौन सा 2 डिजिट है वो इधर आ गए। तो आप देखोगे एस इक्वल टू 3 इंटू 10, क्या हुआ 3 इंटू 10 प्लस 2, तो मुझे क्या मिला इधर 32। मतलब आप देखोगे 3 इंटू 10, आप कहोगे 3 इंटू 10 मतलब ये कैसे आ रहा है। आप देखो जैसे हमने सम के अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या असाइन की थी 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 3 करने के बाद यस के अंदर अभी क्या वैल्यू आ गई 3 वैल्यू आ गई। तो मैंने इधर क्या किया 3 इंटू 10 प्लस 2 करूंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा 32 यस के अंदर अभी वैल्यू मिलेगी। और x को मैं क्या करूंगा फिर से डिवाइड करूंगा, क्यों करूंगा आप देखोगे हमें फिर से एक और डिजिट चाहिए ना, 12 में से 2 तो मिल गया, अब यार मुझे 1 भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 12 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मुझे मिलेगा। अभी 1 मोर 10 करने पे 1 जाके ऊपर जाके कंपेयर होगा, क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो बी के अंदर फिर से क्या होगा 1 मोर 10 और इक्वल टू क्या आएगा 1, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अभी सम के अंदर क्या वैल्यू है, पिछले इटरेशन में सम के अंदर वैल्यू है 32, 32 इंटू फिर से क्या होगा 10 प्लस 1, तो मुझे क्या वैल्यू मिली, मुझे वैल्यू मिली 321। आ गए ना, देखो 123 का उल्टा क्या आ गया 321। और जब आप फिर से 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका इधर क्या हुआ है लूप हमारा ब्रेक हो गया, और उस लूप के बाहर आकर हम क्या करेंगे उस रिवर्स नंबर को प्रिंट करवा देंगे। तो अभी हम चलते हैं इसके प्रोग्राम के ऊपर। आप देखो सेम प्रोग्राम है, हमने यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद स्कैनर से उसको रीड किया और एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे आके स्टोर करवा लिया। अभी देखो मैं एक ही प्रोग्राम से
आपके 3 प्रोग्राम मतलब पैलिंड्रोम का इसका आगे का जो है वो भी इधर ही हो जाएगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, सिर्फ s इंटू 10 करवा दूंगा। तो अभी देखो आपका जो रिवर्स नंबर है वो इधर आपको प्रिंट होता नजर आएगा। मैं इधर क्या करूंगा, सिर्फ REV रिवर्स नंबर है वो इधर प्रिंट हो जाएगा। अभी इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। देखो आपका जो रिवर्स नंबर है वो इधर प्रिंट होता जाए। एंटर नंबर पहले 123 को चेक करता हूँ मैं, देखो 321 ये हमारा रिवर्स नंबर इधर प्रिंट हो गया। वैसे मैं क्या करता हूँ, फिर से क्या करता हूँ 564, तो आप देखोगे 465 हमारा रिवर्स नंबर इधर प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही लाइन का चेंज किया। किसके अंदर, जो सम ऑफ डिजिट का जो प्रोग्राम था उसी के अंदर क्या किया, सिर्फ एक ही लाइन का मैंने चेंज किया। इसीलिए मैंने क्या किया था कि ये तीनों प्रोग्राम इसीलिए मैंने एक साथ ले लिया। तो आपको अगर एक प्रोग्राम का लॉजिक अगर आपको पता है तो आप उससे 2-3 प्रोग्राम उसी लेवल के जो सेम लेवल के प्रोग्राम है वो आप कर सकते हो। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि पैलिंड्रोम नंबर मतलब आप देखो अभी रिवर्स करने के बाद वो नंबर सेम ही आना चाहिए। मैंने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इससे पहले पढ़ाई है। अभी पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है आप समझो। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती थी, अगर नयन को आप उल्टा भी करोगे या रिवर्स करोगे तो भी क्या होगा, वो नया नहीं वर्ड आपको दिखेगा। वैसे ही अगर मैंने किसी नंबर को रिवर्स किया और वो सेम ही आ रहा है तो क्या होगा, वो नंबर ही को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर हम कहते हैं। तो सेम लॉजिक है। आप देखो हमने क्या किया, 121 का एक डिजिट मुझे चाहिए, लास्ट वाला डिजिट चाहिए, क्योंकि मुझे रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, 121 mod 10 इज इक्वल टू 1 करूंगा। और यस के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने क्या वैल्यू असाइन की, यस के अंदर सबसे पहले वैल्यू असाइन कर दी। मान लो यस इज इक्वल टू 0 है। अभी क्या होगा, 0 इंटू 10, 0 होगा ना यस के अंदर सबसे पहले, 0 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू न्यू वैल्यू 1 मुझे मिलेगी। वैल्यू यस के अंदर सबसे पहले मिलेगी। और आप देखोगे इधर 121 है, देखो इधर क्या है 121 है। 121 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो मुझे अभी क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और 12 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो बी के अंदर फिर से क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। और यस के अंदर क्या वैल्यू थी, 1 वैल्यू थी। तो इधर क्या होगा, यस के अंदर न्यू जब सेकेंड इटरेशन चलेगा तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हमारा सम अपडेट हो जाएगा। आप देखो अभी मुझे फिर से एक और डिजिट बचा है तो मुझे फिर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 121 को 10 से डिवाइड किया तो 12 आया। अगर 12 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मुझे मिलेगा। और बी के अंदर मैं क्या करूंगा, फिर से 1 mod 10 करने के बाद 1 वैल्यू आसान हो जाएगी बी के अंदर। और एस इक्वल टू 12 इंटू 10। अब एस के अंदर क्या वैल्यू थी, एस के अंदर वैल्यू थी 12, वो इधर आ गई 12 इंटू 10 प्लस 1। तो मुझे इधर क्या मिला, 121 मुझे मिल गया। तो अभी आप देखोगे जो हमने इनपुट दिया था 121 और जो रिवर्स किया गया वो नंबर जो सम है, जो यस मान लो सम नहीं है, अभी आप क्या कर सकते हो, इसको सम ही कह सकते हो। उसके अंदर वो वैल्यू जाके आसान हो रही है। तो रिवर्स किया गया नंबर और आपने इनपुट दिया हुआ नंबर अगर सेम है तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। अभी हमने देखा कि हम वन को भी लिया, पर हम जब 1 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। अभी 0 नॉट इक्वल टू 0 है नहीं, तो 0 तो इक्वल है ना। तो ये लूप क्या हुआ, इधर ही ब्रेक हो गया। मतलब हमें एक डिवाइड तो करना है, मतलब कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि वो 0 ना आ जाए। 0 आने के बाद आपको क्या करना है, उधर ही रुक जाना है। तो हमारे लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या हो गई, x नॉट इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अभी देखो मैं उसी प्रोग्राम के अंदर आपको कि जो हमारा प्रोग्राम था रिवर्स नंबर का प्रोग्राम, उसी के अंदर मुझे क्या करना है, चेंज करना है सिर्फ। अभी लॉजिक से तो हमने समझ लिया कि क्या चेंजेस करने हैं हमें। हमें एक मेमोरी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उस नंबर को मैं क्या करूंगा, असाइन करूंगा। क्या करूंगा, असाइन करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, y नाम की एक मेमोरी बना लेता हूँ और ऊपर क्या करता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। और लास्ट में क्या करता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इफ y इक्वल टू मेरा s हो गया तो मुझे इधर क्या करना है, इधर मैसेज देना है printf। क्या मैसेज देना है कि ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, पैलिंड्रोम नंबर। नहीं तो अदरवाइज मुझे क्या देना पड़ेगा, एल्स के अंदर मैं दूंगा इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। क्या करना पड़ेगा, एल्स के अंदर printf। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अभी क्या करता हूं मैं, इसको कंपाइल करके देखता हूँ और हमारा आउटपुट है उसको सही आ रहा है कि नहीं, अभी हम चेक करते। अभी मैं क्या करता हूँ, 121 को डाल के देखता हूँ। अभी देखो पैलिंड्रोम नंबर ये आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से कोई और दूसरा नंबर डालता हूँ, जैसे कि मान लो 451 डालता हूँ, तो क्या इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो हाँ, ये क्या हो गया था, उधर मैंने मैसेज इट इज नॉट लिखना था, इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, 121 को सबसे पहले चेक करूंगा, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, 123 को मैं चेक करूंगा, इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। और मैं कोई नंबर चेक करके देखता हूँ, 126, तो अभी देखो इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। आ गया है समझ में। तो ये था पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम। अभी देखो हमने जो 3 प्रोग्राम है वो एक ही साथ मैंने समझा दी। आ गया समझ में। तो ये तीनों प्रोग्राम आपको आ सकते हैं ना, अभी जब मैं कभी पूछूंगा तो आपको ये आ सकते हैं ना। हाँ, इसको कई बार पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चों को नहीं करना आता। तो अभी आप समझो कि ये प्राइम नंबर मुझे तो प्रिंट करवानी किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर से, कि 10 से लेकर 30 तक के बीच में मुझे कितने प्राइम नंबर है वो बताओ। आप कहोगे ये प्राइम नंबर क्या होता है, इससे पहले भी मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बताया, आप वो वीडियो जाके भी चेक कर सकते हो। पर कोई बात नहीं, अगर आप यही पे आए तो मैं इधर भी आपको समझाऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर, वो क्या होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लो कि कोई नंबर है, मान लो कि 7 एक नंबर है। 7 एक तो क्या होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो अदरवाइज वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। वो ना 2 से डिवाइड होगा, ना वो 3 से डिवाइड होगा, ना वो 4 से होगा, ना 5 से होगा, तो डायरेक्टली क्या होगा, वो डिवाइड होगा 1 या 7 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आ गया समझ में। तो अभी इसका प्रोग्राम कैसे होगा, आपको क्या लगता है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, आप समझो अभी कि इसका जो लॉजिक है आपको 2 ही स्टेटमेंट में मैंने बता दिया। तो इन 2 स्टेटमेंट को आपने याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो, समझने का कोई नहीं है इसमें। आप देखो क्या है समझने के लिए, इफ नंबर n is a divisible by any number between 2 and n-1 then it is a not a prime number। अभी देखो मैंने क्या बताया, अगर आपका कोई नंबर है वो अगर 2 से लेकर n-1, मतलब 2 से लेकर n-1 के बीच में अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा, वो नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। आ गया समझ में। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखो। अभी मैं इसका मतलब क्या है वो प्रोग्राम में जब आएगा तब आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी जो कंडीशन है, आप देखोगे कि निगेटिव नंबर ये प्राइम नंबर नहीं होते, और जो नंबर 2 से नीचे है, 1 होगा या 0 होगा, ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या करता हूँ, हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। हम की एक फाइल मैंने बनाई, उसके अंदर सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे हम, हैशटैग इंक्लूड, क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसको मैंने इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, वाइड मेन फंक्शन को मैं लिखूंगा। वो मेन फंक्शन लिखने के बाद आप देखोगे मुझे करना क्या है, इंट एक मेमोरी बना लेता, उसके अंदर क्या करता हूँ, वो नंबर जाके नंबर आएगा। और अभी मुझे क्या करना है, यूजर को मैं एक मैसेज दूंगा कि आप जो नंबर, अभी क्या करता हूँ मैं, सिंपल जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। प्रिंट है, क्या करूंगा कि एंटर अ नंबर, क्या करूंगा, एंटर अ नंबर। और जो सिंपल क्या है, चेक करेगा कि आपका जो नंबर दिया गया है वो प्राइम है क्या नहीं। वो आपको क्या करना है, प्रोग्राम जाके चेक करेगा और स्क्रीन पे क्या करेगा, फिर से एक मैसेज डिस्प्ले होगा। और प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो यूजर एक नंबर डालेगा और उससे मुझे रीड करना है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, स्कैन क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, %d। उसके बाद मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ, कहाँ जाके स्टोर करवाना है, एक्स पे जाके उसको स्टोर करो। अब देखो कि आप देखोगे सबसे पहले मुझे वो चेक करवा लेना है, क्या आपका नंबर अगर x से क्या है, अगर आपका नंबर 2 से अगर छोटा है, अगर आपका नंबर 2 से अगर छोटा है तो मुझे इधर ही मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा ना, क्या, प्रिंट एफ क्या करूंगा, नॉट प्राइम, ऐसा मैसेज लिख दूंगा मैं।
आ गया समझ में। एल्स, एल्स के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैंने जो दूसरी कंडीशन बताई थी वो क्या थी, एल्स के अंदर मैं लिखूंगा कि अगर आपका नंबर फॉर, क्या करूंगा अभी, फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से लेकर n-1 के बीच में अगर वो डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो नंबर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैं ये क्या करूंगा, इंट आई इक्वल टू, अभी उधर क्या लिया है हमने, एक लूप देखते हैं, आई लेस देन, क्या करूंगा अभी, इधर n ना लेते हुए मैंने x लिया, तो मुझे जाना कहाँ तक पड़ेगा, x-1 मुझे करना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा, उस x को एक से बढ़ा दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि x-1 मतलब वो नंबर तक जा रहा है ना, उस नंबर तक अभी जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, x लेस देन, डायरेक्टली वो नंबर लिख सकता हूँ मैं। अभी मुझे इधर क्या करना है कि उसके अंदर मुझे चेक करना है कि इफ जो x है वो अगर डिवाइड कर किसके, i 2 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं या x-1 तक जा रहे हैं, तो मुझे किससे, x डिवाइड बाय वो i से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इधर देखो, इधर एक और गलती हो सकती थी, मैंने क्या किया, x प्लस प्लस किया, मुझे i प्लस प्लस करना पड़ेगा। x मॉड i करने पर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो क्या है कि फिर से मुझे इधर क्या मैसेज देना पड़ेगा, printf नॉट प्राइम, क्या करना पड़ेगा, printf नॉट प्राइम, और उसके बाद क्या होगा, मुझे इधर ब्रेक करवाना पड़ेगा। आ गए समझ में। अदरवाइज मुझे क्या करना है, इस लूप से बाहर आकर आप देखोगे, इस लूप से बाहर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस आई को चाहे तो इधर भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसको हटाकर ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, आई को क्या करता हूँ, आई को इधर ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, कर दिया। इफ एक्स इक्वल टू आई हो गया तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ क्या करूंगा, प्रिंट एफ में करूंगा कि द नंबर इज, क्या करूंगा, द नंबर इज प्राइम नंबर। आ गया समझ में। अभी क्या करता हूं मैं, इसको कंपाइल करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि वो जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है सिंपल, वो अभी हम चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 2 डाल के देखता हूँ, द नंबर इज प्राइम नंबर, और एक नंबर डाल देता हूँ जैसे कि 5 डाल के देखता हूँ, द नंबर इज प्राइम नंबर। मान लो कि मैं कोई और नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे कि 1 डाल दिया तो नॉट प्राइम, और मैं क्या करता हूँ 10 डाल के देखता हूँ, तो 10 इज ऑल्सो नॉट प्राइम, क्योंकि 10 तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि ये हो गया प्राइम नंबर का प्रोग्राम। पर मुझे क्या चाहिए कि किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कितने नंबर ये प्राइम नंबर है, ये अगर मुझे निकालना है कि मान लो कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो मुझे चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे इधर इसको कमेंट करना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम को मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ कि हमें तो 1 से नीचे की डालने ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लूप को ही 2 से स्टार्ट कर देता हूँ ना, क्या करता हूँ, लूप को ही 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी क्या होगा, इसको कर देता हूं मैं डायरेक्टली कट, और क्या किया मैंने, वो 2 वाली जो कंडीशन थी उसको डायरेक्टली क्या कर दिया, कट मैंने कर दिया। और इस लूप के बाहर आकर डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, कंपेयर उसको करूंगा। अब ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो, आप देखो ये भी लॉजिक आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो, कि वो कंडीशन आप चेक ही नहीं करोगे तो वो भी चलेगा। पर आप देखो ये प्रोग्राम भी बहुत ही ईजी है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये मुझे चेक करना है। और अब मैं क्या करूंगा, एक अभी चाहिए तो मैं आई लेस देन एक्स से करूंगा, क्योंकि प्राइम नंबर मतलब क्या, वो नंबर एक तो 1 से डिवाइड होगा ना, तो वो अंदर डाल दूंगा। तो क्या करूंगा मैं, शिफ्ट फिर से एक कर्ली ब्रैकेट इधर डाल देता हूँ। आ गया समझ में। अभी क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम आप देखो, अभी क्या चाहिए मुझे कि कितने नंबर है उसको प्रिंट मुझे करवाना है। तो इधर क्या करूंगा मैं, परसेंट डी, और थोड़ा स्पेस देता हूँ उसके अंदर, परसेंट डी, और क्या होगा कि जितने भी प्राइम नंबर है वो जाके क्या होंगे, इधर प्रिंट होगी। तो मैं इधर क्या करूंगा, परसेंट डी एक्स में इसको कर देता हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाऊंगा। अभी आप देखो कि 237, और फिर से देखो प्राइम नॉट ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है, नंबर तो प्रिंट हो रहे हैं, पर वो ब्रेक, ये जो लाइन है ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि वो क्या बता रहा था कि कोई नंबर प्राइम है या ना प्राइम नहीं है। तो नॉट प्राइम को भी मैंने अभी उसको कमेंट कर दिया। अभी देखो हमारे जो नंबर है वो प्रिंट होंगे। देखो 1 से लेकर
100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी इधर क्या हो गए, प्रिंट हमारे हो गए। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर है वो भी हमने जान लिया कि कैसे किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर है, उसका भी सिंपल प्रोग्राम किया। पर अभी मुझे एक और कंडीशन चाहिए, वो क्या कि मान लो इधर मैं एक सी नाम की मेमोरी बनाता हूँ और मैं इधर क्या कर देता हूँ सी प्लस प्लस, क्या कर देता हूँ सी प्लस प्लस, और इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है कि कितने नंबर है, कितने नंबर ये प्राइम नंबर है, टोटल कितने नंबर ये प्राइम नंबर है, इसको मुझे अगर प्रिंट करना है तो ये कैसे होगा, इस लूप के मैं डायरेक्टली प्रिंट है जो सी है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो क्या करूंगा, टोटल प्राइम नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी, क्या करूंगा परसेंट डी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, किसके अंदर स्टोर है, जो सी के अंदर जो वैल्यू आई है उसको क्या कर दो, आप इधर प्रिंट करवा दो। और चाहिए तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, मैं इधर स्लैश n कर देता हूँ। अभी देखो इसको मैं फिर से प्रिंट करवा के देखता हूँ। अभी देखो क्या आ गया, टोटल नंबर कितने जो है वो भी प्रिंट हो गया और टोटल प्राइम नंबर कितने 25 इधर प्रिंट हो गया। आ गया समझ में। तो ये हो गया कि किसी स्पेसिफिक रेंजेस के अंदर कितने प्राइम नंबर थे, ये कैसे निकालते हैं ये अभी हमने समझा। अभी उसका भी प्रोग्राम करके देखा और उसका और एक तरीका देखा कि प्राइम नंबर को चेक कैसे करते हैं, इसका और एक लॉजिक हमने उधर देखा। उसके बाद आप देखोगे तो लास्ट में हमने देखा कि किसी स्पेसिफिक रेंजेस के अंदर कितने नंबर ये प्राइम नंबर है वो भी हमने जाना और कौन से है वो भी हमने प्रिंट करवा के देखे। अभी देखो आज के लेक्चर में मैंने 4 प्रोग्राम लिए, उसमें एक ही प्रोग्राम से हमने वो तीनों बनाए और इसमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया। तो देखो अब तक की सीरीज में जब जो पूरी सीरीज हमारी हो गई इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिए, चाहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा आप प्रोग्राम देखोगे तो हमारे जो सीरीज है सी प्रोग्रामिंग की उसके अंदर होगी। आप सभी प्रोग्राम को एक बार ट्राई करो और लास्ट के 2 लेक्चर हमारे बचे वो है फाइल हैंडलिंग और कमांड लाइन आर्गुमेंट, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। और सपोर्ट करो क्योंकि हमें और भी कंटेंट लाना है तो उसके लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल पहुंचाओ और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।